2007 में धमाल, 2011 में डबल धमाल, 2019 में टोटल धमाल और अब 2026 में धमाल सीरीज की चौथी फिल्म आई है। फिल्मी स्टोरी एक्सप्लेनर में आज हम धमाल 4 की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। धमाल 4 की कहानी का स्टार्ट सतीश कौशिक के बने एआई अवतार से होता है, जो बच्चों को लाइलाज बीमारी के बारे में बताता है और वो लाइलाज बीमारी है लालच। जैकी शेरफ भी एआई अवतार में आकर बच्चों से कहता है कि इस लाइलाज बीमारी पे मैं आज बच्चों को फिल्म धमाल 4 दिखाता हूँ, जो कि 100 साल पुरानी कहानी है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान की नायाब अशिया लूट कर ले जा रहे थे, तो उनको एक समुद्री डाकू लूटता रहा और मरने से पहले उसने अंग्रेजों से लूटा हुआ वो खजाना कहीं दफन कर दिया था, जिसका नक्शा गुड्डू यानी अजय देवगन के पास है, जिसे डीकोड करने के लिए उसने पृथ्वी उपेंद्रा लमिया को दिया है, मगर वो नक्शा लेकर भाग गया था। शैतान सिंह रवि किशन एक समुद्री लुटेरा है जिसे उस खजाने की तलाश है। वो पृथ्वी को अपने समुद्री जहाज पर लाकर उससे नक्शा छीन लेता है, मगर उसकी बेवकूफ़ी से नक्शा जलकर ख़त्म हो जाता है। मगर पृथ्वी के दिमाग में वो नक्शा महफूज है, इसलिए शैतान सिंह ने पृथ्वी को कत्ल नहीं किया। मगर लॉन्च पे आकर गुड्डू अजय देवगन पृथ्वी को बचा लेता है और जहाज भी तबाह हो जाता है, मगर पृथ्वी फिर भी गायब हो जाता है। गुड्डू अपने वालज और दोस्त उमर सीधा संजय मिश्रा के पास इलाज कराने आता है, तो उसे उसकी महबूबा ईशा गुप्ता दिखाई देती है, जो उससे शादी तो करना चाहती है, मगर 2 बच्चों के साथ, जो उसकी बहन और बहनोई के हैं। मगर बच्चे गुड्डू को अपना नया फादर कबूल नहीं करते और घर बुलाकर भूत का ऐसा ड्रामा करते हैं कि संजय मिश्रा और अपना गुड्डू के 14 तबक रोशन हो जाती हैं। देशमुख एक गरीब लड़का है जो किसी अमीर लड़की से शादी करके अमीर होना चाहता है, मगर वो गाड़ी से निकलने वाली मोटी लड़की अंजलि आनंद को सेठ की बेटी समझकर उससे प्यार कर बैठता है और फिर शादी कर बैठता है। मगर शादी के बाद उसको पता चलता है कि वो सेठ के ड्राइवर की बेटी है। सेठ का ड्राइवर जो है वो अपने दामाद को रक्षा जहेज में देता है। तीसरी फैमिली अरशद वारसी की है, जिसकी बीवी सईदा शेख उसे इसलिए छोड़कर चली गई है कि उसका भाई जवेद जाफरी बेवकूफ़ है। वो तरह तरह के घर में हंगामे करता है। वो टांग टूटने का ड्रामा करके बीवी के दिल में हमदर्दी पैदा करना चाहता है, मगर 3 स्टूजेस की तरह उसकी बीवी सईदा ही बलाई मंजिल से जवेद जाफरी की वजह से नीचे गिरने लगती है। अरशद वारसी अपनी बीवी को वापस मायके छोड़ने जाता है, तो उसका बेवकूफ़ भाई उसे देखे बगैर डिग्गी उसके सर पे मारता है और अरशद की बीवी सईदा 2 टोक फैसला सुनाती है कि वो उसका घर तभी बसाएगी जब वो अपने बेवकूफ़ भाई को घर से निकालेगा। बच्चों का दिल घर करने के लिए संजय मिश्रा और अजय देवगन गाड़ी में उन्हें घुमाने के लिए लाते हैं कि रास्ते में उन्हें पृथ्वी मिल जाता है, जिसे शैतान सिंह और उसके आदमी मारना चाहते हैं। गुड्डू अजय देवगन पृथ्वी और बच्चों को बचाकर गाड़ी में भगाकर ले जाता है, मगर रास्ते में आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से गाड़ी दरख्त से टकराती है और पृथ्वी पहाड़ की ढलान से नीचे खाई में गिरने लगता है और एक दरख्त के तने को पकड़कर लटक जाता है, जिसे अजय देवगन और संजय मिश्रा बचाने लगते हैं, तो वो दोनों भी ढलान से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। बच्चे मदद के लिए सड़क पे आकर गाड़ियां रोकते हैं, तो अरशद वारसी की गाड़ी को ब्रेक लगाता है। पीछे से रितेश देशमुख का रक्षा उससे टकरा जाता है।
दोनों मदद के लिए तैयार नहीं होते तो बच्चे उन्हें खजाने का राज बताकर मदद मांगते हैं। अरशद वारसी, उसकी बीवी सईदा और रितेश देशमुख और उसकी मोटी बीवी अंजलि मदद करने के लिए एक दूसरे का बाजू पकड़कर खजाने का पता ही पूछते रहते हैं। पृथ्वी खजाने का पता बताता है कि फलां एरिया में पहाड़ एम की तरह है, वहीं पे खजाना है। जब इसे उन्हें खजाने का पता लगता है तो वो उसे छोड़कर निकल जाते हैं और पृथ्वी खाई में गिर जाता है। पूरी फिल्म की स्टोरी सुनने के लिए फिल्मी स्टोरी एक्सप्लेनर को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। पृथ्वी के खाई में गिरने के साथ ही इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद तीनों फैमिलीज और विलन पार्टी शैतान सिंह की कोशिश है कि सबसे पहले उस एम वाले पहाड़ तक पहुंचकर खजाना हासिल कर सके। रितेश देशमुख और उसकी मोटी बीवी अंजलि किसी का बैलून लेकर फरार हो जाते हैं, जबकि गुड्डू, संजय मिश्रा और बच्चे किसी की लॉन्च लेकर भाग जाते हैं। इसी तरह अरशद वारसी, जवेद जाफरी और सईदा एक लॉन्च लेकर गुड्डू वगैरह के पीछे भाग जाते हैं। रास्ते में समुद्री तूफान और आंधी की वजह से तीनों फैमिलीज गिरकर मरते मरते बचती हैं, मगर आखिरकार वो साहिल पे पहुंच जाते हैं जहां तीनों पार्टियों को एम बना पहाड़ दिखाई देता है। अब सबकी कोशिश है कि जंगल के जरिए खजाने तक पहुंच सके, मगर रितेश देशमुख और उसकी मोटी बीवी अंजलि को जंगली घेर लेते हैं, जहां रितेश को एक कौडू जंगली पहलवान से लड़ना पड़ता है और वो रितेश देशमुख को उठा उठा कर मारता है। आखिरकार उसकी मोटी बीवी अंजलि उस जंगली कौडू पहलवान की ऐसी ठुकाई करती है कि जंगली सरदार उन्हें छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। गुड्डू, मिश्रा और बच्चों पे जंगल में शेर हमलावर होता है और गुड्डू शेर से बच्चों की और अपनी जान बचाकर आगे बढ़ जाता है। इसी तरह अरशद वारसी, उसकी बीवी सईदा और बेवकूफ़ भाई जवेद जाफरी को टक्कर मगरमच्छ से हो जाती है। वो मगरमच्छ से अपनी भाभी का पर्स छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। तीनों फैमिलीज बचते बचाते एम बने पहाड़ में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ से रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क की तरह कभी ढलान पे फिसलते हैं, कभी ज़मीन में धंसने लगते हैं, कभी सांप आ जाता है, कभी कोई इंसानी ढांचा आ जाता है, लेकिन बिल आखिर खजाने तक पहुँचने के बाद सब अपनी अपनी जेबें भरने लगते हैं। मगर उसी लम्हे वहाँ पे रवि किशन शैतान सिंह आकर असले के जोर पे सबसे खजाना छीन लेता है। गुड्डू के पूछने पे शैतान सिंह पृथ्वी को सामने लाता है तो पृथ्वी बचाता है कि वो खाई में गिरने की बजाय नीचे बहती हुई नदी में गिरने की वजह से बच गया था, मगर जैसे ही वो नदी से तैरकर बाहर निकला तो शैतान सिंह ने उसे काबू कर लिया और मुझे उसे खजाने तक लाना पड़ा। शैतान सिंह अपने हवारिये खास झींगे विजय पाटिकर से कहता है कि सबको गोलियां मार दो, मगर बंदूकें ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से टूट जाती हैं। उसी लम्हे जल्जला आता है और खजाना ज़मीन बोस हो जाता है। अब सबको अपनी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। अरशद वारसी की बीवी को सईदा बानो को जवेद जाफरी बचाता है और दोनों मियाँ बीवी में सुलह करवाता है, जबकि सईदा भी जवेद जाफरी को अपना भाई बनाकर साथ रखने की मंजूरी दे देती है। जबकि बच्चों की खातिर जान पे खेल जाने वाला गुड्डू को बच्चे अपना नया पापा बनाने पे मजबूर हो जाते हैं, जबकि मोटी बीवी अंजलि आनंद को रितेश
अंजलि आनंद रितेश देशमुख को ज़मीन के कागजात देकर उससे कुर्बान होने लगती है तो रितेश उस मोटी बीवी को कबूल कर लेता है। मगर जैसे ही वो सब तबाह होने वाले एमनमा पहाड़ से बाहर निकलते हैं तो शैतान सिंह अपने हवारी के साथ आ जाता है कि मैं अब विलन नहीं रहा, शरीफ हो गया हूँ। और वहीं पे उन्हें नए खजाने का नक्शा मिलता है जिसे पृथ्वी डिकोड करता है तो उसी नक्शे पे धमाल 5 का टाइटल उभरता है और यूं फिल्म धमाल 4 की कहानी इख्तिताम पजीर होती है। फिल्मी स्टोरी एक्सप्लेनर में आप लोग अपनी पसंद की किसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो भी लाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।